वेलकम है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा कि कैंडल पैटर्न जो होते हैं यूएसडी एआरएस में किस तरह से फ्लो करते हैं। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जब मैं बोला हूँ तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, तो चलो अभी देखो यहाँ पे एक मैंने यूएसडी एआरटीएस का ऑप्शन ट्रेड को खोल रखा था। तो इसमें देखो किस तरह का चार्ट पैटर्न बनने को बनाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट जो था वो अच्छा खासा वॉलेटाइल था, वो वॉलेटाइल नहीं था, वो अप ट्रेंड में था। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद आने के बाद यहाँ पे एक रेड बुलिश कैंडल बना है, वो कि पूरा फुल बॉडी के साथ, यानी कि इसको बोल सकते हैं मारू बुजू कैंडल। ओके, मारू बुजू कैंडल के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, फिर से अप ट्रेंड में गया, और यहाँ पे डबल डबल जो है बुलिश बियरिश मारू बुजू कैंडल देखने को मिले, यानी कि पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल जो डबल डबल है वो। उसके बाद यहाँ पे मिला एक हैमर देखने को मिला है, जो कि वो इन्वर्टेड हैमर है। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अप साइड के लिए जाएगा। तो मैंने यहाँ पे छोटा अमाउंट से एक ट्रेड को प्लेस करा, बट उसका टाइमिंग जोन बिल्कुल भी सटीक नहीं था। ठीक है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो कैंडल जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना, अगर दो बियरिश कैंडल या फिर बुलिश कैंडल जो भी होता है, दो अगर इतना स्ट्रॉन्ग बनता है ना, और उसके नीचे अगर इस तरह का इन्वर्टेड हैमर बनता है, या फिर उसके नीचे कोई सा भी एक दोजी भी बन जाएगा ना, या फिर कोई सा भी वैसा कैंडल जो इसे रिवर्स करने का लायक हो, उस तरह का कैंडल। अदरवाइज अगर आप बोल दो कि भाई इस तरह का कैंडल बन गया, इस तरह का कैंडल बन गया, इस तरह का, ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, मॉर्निंग दोजी बनता, ये दोजी बनता, ठीक है, और यहाँ पे बुलिश हरामी बनता है, बियरिश हरामी, तो वहाँ से जाकर के आप लोगों को ट्रेंड वाइज अप साइड के लिए ट्रेड को प्लेस करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इससे प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, और ये थर्ड कैंडल को भी फुलफिल करा है, और यहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए था इससे। ठीक है ना, तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं क्या दिक्कत आ रही। प्रॉफिट तो आएगी ही मेरी, और 100% श्योरिटी के साथ मैंने ट्रेड को प्लेस करा था, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो बनता है। सो देखो यहाँ पे पूरा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे शो अप नहीं किया, बट यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है अमाउंट, उसमें देखो आप लोग, यहाँ पे कितना था, 89,000 था। 89,000 अभी है, बट ये कितना था, मेरे पास था यहाँ पे 90,000, जिसमें से एक 1,000 का मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ बच गया था 89,000, और अब यहाँ हो गया 91,760 रुपीज़। ओके, तो चलो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्रेड अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी वैसा कैंडल नहीं बना है जिससे आपको ट्रेड को मूव किया जाए नीचे की तरफ। सो मैंने यहाँ पे अगेन 3,000 का ट्रेड को ले लिया हूँ, और यहाँ से मार्केट जो था ये अच्छा खासा इसका बॉडी बना हुआ था, बट यहाँ पे मार्केट अप साइड में ही जाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल नहीं बना था जिसके कारण ये कैंडल को मूव कर सकता है नीचे की तरफ, यानी कि रेड में क्लोज करने के लिए यहाँ पे कोई सा भी कैंडल देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अगर इस जगह पे, जहाँ पे ये थर्ड कैंडल बना है ना, अगर ये जो फोर्थ कैंडल बना है ना, इस जगह पे अगर कोई मूवेबल कैंडल बनता है, तो अगेन यहाँ से मैं डाउन ट्रेड के लिए ट्रेड लूँगा। बट अभी यहाँ पे एक भी कैंडल जो नहीं बना था ट्रेड, ठीक है, सो यहाँ मूवेबल कैंडल, सो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा अभी। और यहाँ पे ट्रेड मुझे नहीं लेना चाहिए था, इट्स माई मिस्टेक, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। तो ये फोर्थ कैंडल पे जा रहा था, 1 2 3 एंड फोर्थ कैंडल, और फोर्थ कैंडल पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो फोर्थ कैंडल होता है वो मूवेबल कैंडल होता है, यानी कि वो आपको मेजर करने का टाइम होता है कि आप लोग नेक्स्ट ट्रेड आप लोग डाउन ट्रेड के लिए करोगे या फिर अप साइड के लिए करोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी है, और मिस्टेक के कारण मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा था, और मेरी एक मिस्टेक के कारण यहाँ पे मेरा लॉस हो सकता था फुल्ली। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो अभी मेरा प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है, और यहाँ पे एक दोजी बना है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेड में ही चलेगा। तो यहाँ पे डाउन ट्रेड को, यहाँ पे थर्ड कैंडल को, यानी कि 3 कैंडल पे ले लेते हैं डाउन ट्रेड में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 4,000 को मैं यहाँ पे डाउन ट्रेड में ले लिया हूँ, क्योंकि जितना मैं प्रॉफिट किया था अभी की इसमें, इस वीडियो में, सो मैंने सारा का सारा कैपिटल को इसमें लगा दिया हूँ डाउन ट्रेंड पे। सो देखते हैं प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, बिकॉज यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे जो था मार्केट वो ट्रेंड वाइज चल रहा था, और थर्ड कैंडल को ये फुलफिल कर रहा था, यानी कि इसका पूरा इधर का बात ही खत्म हो गया। एंड अगेन यहाँ पे एक आने के बाद एक यहाँ पे दोजी कैंडल बनाया, सो दोजी कैंडल यहाँ पे मूवेबल कैंडल है, सो यहाँ पे मूव करेगी वो डाउन साइड के लिए। सो वेट करते हैं ये मूव करते हैं या फिर नहीं करती, या फिर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। सो आई थिंक मुझे यहाँ पे इतना तो पता है कि ये मूव करना चाहिए था डाउन साइड के लिए, बट कोई बात नहीं, अभी वो ग्रीन में ही है, और ये रेड कैंडल थोड़ी सी बनी है, ठीक है, बट ये लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है अभी। और हालांकि ये रेड कैंडल फिर से निकल के आई है बीच नीचे, और देखते हैं प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो अभी नेट इशू है ना, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को शो अप नहीं कर रहा, आपके सामने जो डिस्प्ले पे शो करती है ना कि इतना अमाउंट आ गया है। चलो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया हूँ, ऑल आर प्रॉफिट, और एक ट्रेड और है मेरा, चलो ये भी प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि 8,000 का मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट करा अभी के इस ट्रेड में। ठीक है ना, तो चलो, और अभी कितना हो रहा कि देखो, अगर एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ना ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है।
सो मैं यहाँ पे टारगेट लेता हूँ 8 से 10,000 का, वो भी रोज़ का, ठीक है। तो चलो मेरा 8,000 तो हो गया, यानी कि मेरा जो आज का टास्क था वो मैंने कंप्लीट करा। और मैं आप लोगों को चलो मैं बताता हूँ कुछ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट करूँगा और आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं तो वो फिर फ़ायदा ही नहीं है कुछ वीडियो डालने का, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखो। सो अगर मार्केट ना अप साइड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से मार्केट अप साइड में चल रहा था और यहाँ पे आने के बाद एक बिग जो है ना वो मारूबुजू कैंडल देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर मारूबुजू कैंडल एक मारूबुजू बनता है, ठीक है, अगर एक मारूबुजू बनता है और अगेन यहाँ पर इस तरह का क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो आप लोग को वहाँ से क्या करना है, ट्रेड को डाउन ट्रेंड में फ्लो कर देनी है। ओके, तो आप लोग को वहाँ से डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ये ट्रेड लिया होता है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड कैंडल को फुलफिल करता है और फोर्थ कैंडल में आकर जाकर यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता हूँ आराम से, 4 कैंडल में प्रॉफिट कर सकता था जो भी ट्रेड करता है वहाँ उस जगह पे। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखने को मिलता है एक इन्वर्टेड हैमर, जो कि ये प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे है, यानी कि इस बॉडी के कंपेरिजन में ये तो वीक जो है वो तो डबल है, वो देखने से भी लग रहा है। तो यहाँ पे जब ये मूवेबल कैंडल बना तो यहाँ से वो भी थर्ड कैंडल को फुलफिल करा और 1 2 3 3 कैंडल को ये फुल करा पूरा अपना, ठीक है। और थर्ड कैंडल के बाद यहाँ पे एक बना है बीआरएस मारूबुजू कैंडल, जो कि वो 2 वेरी हैवी कैंडल्स बने वो, ठीक है। और रेड कैंडल जो वो अच्छी हैवी कैंडल्स बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जब 2 कैंडल बना हैवी और यहाँ पे जो थर्ड कैंडल यहाँ पे बिल्ड हुआ है, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर। तो ये थर्ड कैंडल पे आप लोग को ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये थर्ड ट्रेड में यानी कि जो थर्ड कैंडल बन रही है इस दोनों स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद जो यहाँ पे एक थर्ड कैंडल जो बनता है उसे आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और उसे आप लोग को चलन देना है, ठीक है, जब तक वो चलती है। और वो क्लोज होती है तो आप लोग को यहाँ पे देखना है कि ये कोई ऐसी कैंडल बन रही है क्या जिसे जो कैंडल जो मूव कर सकती है अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पे वैसी कैंडल नहीं बनती है तो अगेन आप लोग यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए ही ट्रेड को प्लेस कर देते हैं। अदरवाइज देखो यहाँ पे जिस तरह का ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है, अगर इस तरह का कैंडल यहाँ पे देखने को मिलता, इस तरह का कैंडल, ठीक है, इस तरह का कैंडल यहाँ पे देखने को मिलता, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप लोग डाउन ट्रेड के लिए ही प्लेस करते जो भी ट्रेड को आप प्लेस करना चाहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिला एक हैमर कैंडल, जो कि ये मूवेबल कैंडल है यानी कि रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस जगह पे ट्रेड को लिया था और मेरा प्रॉफिट भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड कैंडल को फुलफिल करा, 1 2 एंड 3 कैंडल ग्रीन बन गया है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला था एक दोजी कैंडल, यानी कि ऊपर साइड फोर्थ कैंडल में यहाँ पे दोजी कैंडल बना था। और दोजी कैंडल के बाद एक कैंडल जो वो अगेन यहाँ पे ग्रीन बनाया था जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से क्या करा, फिर मार्केट देखो यहाँ पे एक दोजी बना, तो ये मूवेबल कैंडल है एक, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मूवेबल कैंडल है। एंड अगेन यहाँ पे ऊपर के साइड देखोगे तो दोजी इन्वर्टेड है, दोजी जो है वो मूवेबल कैंडल है। सो यहाँ पे 2 मूवेबल कैंडल अभी देखने को मिले हैं। और ये मूवेबल कैंडल जो ऊपर के साइड यहाँ पे दोजी बना हुआ है इस जगह पे। सो ये तो कंफर्म है कि यहाँ से जब दोजी बन गया अप ट्रेंड में था या और दोजी बन गया तो ये डाउन ट्रेंड में फ्लो करेगा। सो यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए अगर ट्रेड देते सो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 अच्छी कैंडल रेड बनी हुई है और यहाँ से प्रॉफिट भी आपका हो जाता। और यहाँ पे देखो इस तरह का एक कैंडल देखने को मिला है, ये हो गया आपका प्लस, बोल सकते हो प्लस जैसा आपको देखने को लगता होगा, बट ये इन्वर्टेड ये बोलते हैं दोजी है, बट ठीक है ये दोजी कैंडल है। बट दोजी होता है कि बीच में पूरा एक जरा सा भी बॉडी नहीं बनना चाहिए। तो ये क्या करेगा, मार्केट को पता नहीं बट अप साइड के लिए फ्लो करेगा, नेक्स्ट कैंडल जो वो ग्रीन में ही ट्रेड करेगा वो। ओके, तो चलो ये सब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और इंडिकेटर्स के थ्रू में इंडिकेटर्स क्या यूज़ होता है इसमें, चलो देखते हैं इंडिकेटर्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मैंने बोला था अभी और ग्रीन के लिए बिल्ड भी हो रहा है। सो देखो इंडिकेटर्स का मतलब होता है अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे आता है, ठीक है, अगर इस जगह पे क्लोज करती है इस वाले रेड वाले लाइन पे, अगर ये रेड वाली लाइन पे क्लोज करती है तो फिर से आगे ना अप साइड के लिए ट्रेड लेनी है। अगर ये नीचे रहता है इस वाले रेड लाइन से, ठीक है, तो अगर ये रेड लाइन को वो टच नहीं करता तो यहाँ पे आप लोग को डाउन ट्रेड के लिए ही प्रेस करनी है जो भी आप ट्रेड को लेना चाहते होगे। ओके, तो ये जो कैंडल इंडिकेटर है वो कौन सा इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर का नाम है कैलेंडर चैनल। आप लोग इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर चेक कर लेना, इस जगह पे मिल जाएगी इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। तो आप लोग को वहाँ कैलेंडर चैनल का एक ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन को आप लोग प्लेस करनी है एंड प्लेस कर देनी है आप लोग को डिस्प्ले पे भी, ठीक है, वो अपने आप जो है वो डिस्प्ले पे शो अप हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, और टाइमिंग का जो टाइमिंग फ्रेम होता है वो आप 5 सेकेंड में अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हो। सो 5 सेकेंड में भी आप ट्रेड करके देखना। और 5 सेकेंड के लिए मैं भी आप लोग को मैं भी हो सकता है कि मैं कुछ दिनों में आप लोग को वीडियो बना के दूँ कि 5 सेकेंड में आप लोग को कैसे प्रॉफिट करनी है, वो भी डबल, ठीक है ना। और यहाँ पे 78% का एक्यूरेसी दे रहा था ये, बट इसीलिए मेरे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट जो वो कम हुआ था, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉफिट जो था वो अप्रोक्स 1 लाख तो हो ही जाता, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कमेंट्स करते हो ना तो थोड़ा मोटिवेट मिलता है, ठीक है।
और उस मोटिवेशन के कारण मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं बेटर समझाता भी हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना जाकर के यूट्यूब पे, ठीक है? चलो बाय बाय।